हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग अपॉइंटमेंट्स 2025 के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो हर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो। Question number 1. Who has been appointed as the new CEO of नीति आयोग in 2025? 2025 में नीति आयोग का नया CEO किसे बनाया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। जो BVR सुब्रमण्यम है, ये एक सीनियर IAS ऑफिसर है 1987 बैच के। उन्होंने पहले कॉमर्स सेक्रेटरी के तौर पर सर्विस दी है। जम्मू एंड कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक प्लानिंग में इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। 2025 में इन्होंने सुमान बेरी की जगह ली। नीति आयोग का काम प्लानिंग कमीशन के रिप्लेसमेंट के रूप में पॉलिसी मेकिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 2. Who has been appointed as the new Chief of Army Staff in April 2025? अप्रैल 2025 में नए आर्मी चीफ कौन बने? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लेट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो लेट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। उन्होंने जनरल मनोज पांडे की जगह ली। पहले नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। काउंटर इंसर्जेंस ऑपरेशंस और बॉर्डर मैनेजमेंट में काफ़ी एक्सपीरियंस है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में इनका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है। आर्मी मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी इनाग्रेशन के प्रायोरिटी एरिया है। क्वेश्चन नंबर 3. हु बिकेम द 30th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन 2025? 2025 में पाकिस्तान के 30th चीफ जस्टिस कौन बने? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मंसूर अली शाह। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मंसूर अली शाह को अगस्त 2025 में पाकिस्तान का 30th चीफ जस्टिस बनाया गया। इन्होंने काजी फैज़ ईसा की जगह ली। पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के एक्सपर्ट माने जाते हैं। जुडिशरी रिफॉर्मर्स के सपोर्टर हैं। पाकिस्तान में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के रिलेशंस पे इनका रोल क्रूशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 4. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? RBI का नया गवर्नर 2025 में कौन बना? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अजय सेठ। अजय सेठ को 26th RBI गवर्नर बनाया गया। इन्होंने सत्यकांता दास की जगह ली। अजय सेठ IAS ऑफिसर हैं। पहले इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के रूप में सर्विस दी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल रिफॉर्मर्स में स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। डिजिटल रुपी और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पे उनका फोकस होगा। क्वेश्चन नंबर 5. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इन 2025 इलेक्शंस? 2025 के इलेक्शंस के बाद ईरान का नया प्रेसिडेंट कौन बना? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मसूद पेज़ेश्कियान। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मसूद एक रिफॉर्मिस्ट लीडर हैं। 2025 के इलेक्शन के बाद ईरान के प्रेसिडेंट बने। प्रोफेशनली एक कार्डियक सर्जन भी हैं। एथनिक माइनॉरिटी अज़ेरी बैकग्राउंड से आने वाले रेयर ईरानी लीडर हैं। इनका फोकस ईरान के फॉरेन रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना है। इब्राहिम रियासी कंजर्वेटिव को रिप्लेस करके ये आए। क्वेश्चन नंबर 6. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ISRO इन 2025? 2025 में ISRO के चेयरमैन कौन बना? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, S उन्नीकृष्णन नायर। S उन्नीकृष्णन नायर को 2025 में ISRO चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने S सोमानाथ को रिप्लेस किया। पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के डायरेक्टर थे। गगनयान मिशन के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले किया। स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट लॉन्च में काफ़ी एक्सपीरियंस है। ISRO के ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7. हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट इन 2025? 2025 में इजिप्ट की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाला एल सैद। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाला एल सैद को 2025 में इजिप्ट की पहली महिला प्रेसिडेंट बनाया गया। फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्टर रह चुके हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स के लिए काम किया है। इजिप्ट के हिस्ट्री में पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किए। अरब वर्ल्ड में एक सिंबॉलिक मोमेंट है वुमेन लीडरशिप के लिए। क्वेश्चन नंबर 8.
who has been reappointed as the Secretary General of the United Nations in 2025. 2025 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन दोबारा बने? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंटोनियो ग्यूटेरेस। एंटोनियो ग्यूटेरेस पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। 2017 में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं। 2025 में उनका टेन्योर एक्सटेंड हुआ। क्लाइमेट चेंज और रिफ्यूजीज़ के इशू पे काम करते हैं। ग्लोबल पीस कीपिंग एफर्ट्स के सपोर्टर हैं। वर्ल्ड कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी में की रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, who has been appointed as the new president of Mauritius in 2025. 2025 में मॉरिटियस का नया प्रेसिडेंट कौन बना? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पृथ्वीराज सिंह रूपन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पृथ्वीराज सिंह को 2025 में दोबारा प्रेसिडेंट बनाया गया। यह उनका सेकेंड टर्म है। इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं। लॉयर और पॉलिटिशियन दोनों बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। पहले स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली भी रह चुके हैं। मॉरिटियस का इंडियन के साथ डिफेंस और कल्चरल टाइज स्ट्रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इन 2025. 2025 में IMF का MD कौन बना? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नादिया कैल्विनो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नादिया कैल्विनो स्पेन की फॉर्मर इकोनॉमी मिनिस्टर हैं। 2025 में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी। IMF की हिस्ट्री में पहली स्पेनिश हेड हैं। EU कमीशन में हाई लेवल पोस्ट्स हैंडल कर चुकी हैं। ग्लोबल डेब्ट और इकोनॉमी रिकवर उनका मेन फोकस है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए रिफॉर्म पॉलिसीज़ पुश कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ फ्लिपकार्ट इन 2025. फ्लिपकार्ट का नया CEO 2025 में कौन बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कल्याण कृष्णमूर्ति। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फ्लिपकार्ट एक इंडिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है जो वॉलमार्ट के अंडर आती है। कल्याण कृष्णमूर्ति पहले भी फ्लिपकार्ट के CEO रह चुके हैं। 2025 में इन्हें दोबारा CEO बनाया गया है। इनका मेन फोकस कस्टमर एक्सपीरियंस और सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फ्लिपकार्ट अमेजन के साथ इंडिया में डायरेक्ट कंपटीशन करता है। फ्लिपकार्ट के पास मिंत्रा और फ़ोनपे जैसे वेंचर्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन 2025. वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट 2025 में कौन बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंदरमीत गिल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन और फाइनेंशियल हेल्प देता है। इंदरमीत गिल पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थे वर्ल्ड बैंक के। 2025 में इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। उनका फोकस पॉवर्टी रिडक्शन और क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स पर होगा। इंडिया के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है क्योंकि इंदरमीत गिल ओरिजिनली इंडिया से बिलोंग करते हैं। अजय बंगा इंडियन ओरिजिन अभी IMF में मेजर रोल में हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ ISRO इन 2025. ISRO के नए चीफ 2025 में कौन बनाया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर उमा माहेश्वरन। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का स्पेस एजेंसी है। आर उमा माहेश्वरन एक सीनियर साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे स्पेस प्रोजेक्ट्स लीड कर चुके हैं। 2025 में उन्हें ISRO का नया चेयरमैन बनाया गया। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के सक्सेस के बाद उनका रोल और इम्पॉर्टेंट हो गया है। ISRO अब मार्स और वेनस के लिए मिशंस प्लान कर रहा है। आर उमा माहेश्वरन का फोकस ग्लोबल कोलैबोरेशन और प्राइवेट स्पेस कंपनीज के साथ टाई अप्स होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ टाटा स्टील इन 2025. टाटा स्टील का नया CEO 2025 में कौन बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए TV नरेंद्रन। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील दुनिया की लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। TV नरेंद्रन को 2025 में दोबारा CEO अपॉइंट किया गया है। ये टाटा ग्रुप के स्ट्रॉन्ग बिजनेस लीडर्स में से एक हैं। इनका मेन फोकस सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन और ग्रीन एनर्जी पर होगा। टाटा स्टील अब ग्लोबल लेवल पर अपना मार्केट एक्सपेंड कर रहा है। टाटा ग्रुप की क्रेडिबिलिटी इनकी लीडरशिप से और स्ट्रॉन्ग होती है। क्वेश्चन 15, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2025. 2025 में भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी संजीव खन्ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना को 2025 में 51st CJI बनाया गया। उनका टेन्योर शॉर्ट होगा लेकिन इम्पोर्टेंट डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं। जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और स्पीडी जस्टिस उनका मेन फोकस है। CJI का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं सीनियरिटी के बेसिस पर। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के टेन्योर 2024 में ख़त्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ जोमेटो इन 2025? जोमेटो का नया CEO 2025 में कौन बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दीपेंद्र गोयल। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जोमेटो एक इंडिया बेस्ड ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। दीपेंद्र गोयल इसके को-फाउंडर हैं और अब CEO के रूप में दोबारा एक्टिव हो गए। 2025 में जोमेटो ने ब्लिंकिट के साथ काफ़ी ग्रोथ की है। फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में स्विगी और जोमेटो में कंपटीटर्स हैं। दीपेंद्र गोयल का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर है। जोमेटो अब इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तरफ भी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन 2025? भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी 2025 में कौन बने? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी विवेक जोशी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का टॉप पोस्ट है। विवेक जोशी को 2025 में फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। ये IAS ऑफिसर हैं हरियाणा कैडरे के। इनका मेन फोकस फिजिकल डिसिप्लिन और इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स पर होगा। बजट मेकिंग और GST इम्प्लीमेंटेशन में इनका बड़ा रोल है। फाइनेंस सेक्रेटरी पॉलिसी और इकोनॉमी दोनों के लिए क्रूशियल पोस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ HCL टेक इन 2025? HCL टेक का नया CEO 2025 में कौन बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए C विजय कुमार। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। HCL टेक इंडिया की लीडिंग IT सर्विस कंपनी है। C विजय कुमार को 2025 में फिर से CEO अपॉइंट किया गया है। उनका फोकस AI, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पर होगा। HCL टेक की रेवेन्यू काफ़ी हद तक US और यूरोप क्लाइंट्स से आती है। ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS और इन्फोसिस के कंपटीटर हैं। रोशनी नदर कंपनी की चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया इन 2025? 2025 में भारत के नए आर्मी चीफ कौन बने? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लेट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी चीफ इंडियन आर्मी के टॉप कमांडर होते हैं। LT जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 2025 में आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया। ये नॉर्दर्न कमांड के कमांडर भी रह चुके हैं। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी उनका फोकस होगा। आर्मी चीफ की टेन्योर जनरली 3 साल या 62 साल ऑफ एज तक होती है। जनरल मनोज पांडे का टेन्योर 2025 में कंप्लीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ Paytm इन 2025? Paytm का नया CEO 2025 में कौन बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी भावेश गुप्ता। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। Paytm एक लीडिंग फाइनटेक कंपनी है इंडिया की। भावेश गुप्ता को 2025 में CEO अपॉइंट किया गया है। पहले ये Paytm लैंडिंग का हेड थे। उनका मेन फोकस प्रॉफिटेबिलिटी और कंप्लायंस इशू रिजॉल्व करना है। RBI ने 2024 में Paytm पेमेंट्स बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। Paytm अब फिनटेक और लैंडिंग बिजनेस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका इन 2025? कर्नाटका के नए चीफ सेक्रेटरी 2025 में कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी राजनेश गोयल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। राजनेश गोयल कर्नाटका के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। उन्होंने वंदिता शर्मा की जगह ली है जिनकी सर्विस एंड हो गई थी। राजनेश गोयल 1986 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इनका एक्सपीरियंस 30 साल से भी ज़्यादा है और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पर। चीफ सेक्रेटरी स्टेट के सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के स्मूथ फंक्शनिंग के इंश्योर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ प्रसार भारती इन 2025? 2025 में प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गौरव द्विवेदी।
अब इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स देखते हैं। गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का नया सीईओ बनाया गया है। प्रसार भारती में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो आता है। ये 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले इन्होंने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में काम किया था। इनका फोकस ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी और डिजिटल एक्सपेंशन पर होगा। प्रसार भारती इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 23, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ एसईबीआई इन 2025? 2025 में सेबी का चेयरमैन कौन बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आशीष चौहान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आशीष चौहान को एसईबीआई यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले वो एनएसई के एमडी एंड सीईओ थे। एसईबीआई स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए रेगुलेटर है। उन्होंने बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी मॉडर्नाइज किया था अपने टेन्योर में। फाइनेंशियल मार्केट्स के रिफॉर्मर्स में इनका बड़ा रोल होगा। यह अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट इन 2025? ओडिशा हाई कोर्ट 2025 में ओडिशा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुभाषिष तलापत्रा। सुभाषिष तलापत्रा ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। इन्होंने जस्टिस एस मुरलीधर की जगह ली। जस्टिस तलापत्रा त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। इनका लॉ और जुडिशरी में 30 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस स्टेट के जुडिशरी हेड होते हैं। ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ ओएनजीसी इन 2025? 2025 में ओएनजीसी के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के सीएमडी बने। ये पहले बीपीसीएल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनका ऑयल एंड गैस सेक्टर में 30 से भी ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। ओएनजीसी इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। यह अपॉइंटमेंट पीएसयू सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। एनर्जी सिक्योरिटी और ऑयल प्रोडक्शन में इनका बड़ा रोल होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हु बिकेम द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2025? 2025 में भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ये 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी आप लोगों के लिए है। आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। यह आपके लिए होमवर्क होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ उदय इन 2025? 2025 में यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 28, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ एनएचएआई इन 2025? 2025 में एनएचएआई के चेयरमैन कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन 2025? 2025 में इंडियन आर्मी के नए चीफ कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 30, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ आईएसआरओ इन 2025? 2025 में आईएसआरओ के चेयरमैन कौन बना है? ये 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे। आप इनका आंसर हमें कमेंट करके बता देना और अगले वीडियो में इनका आंसर मैं आपको दे दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।